उप सह संयोजी यौगिक की बात चल रही थी। हमने आप लोगों को बताया था कि उप सह संयोजी यौगिक बनते हैं उप सह संयोजन आबंध के द्वारा। और आबंध कब बनता है? उप सह संयोजी आबंध कब बनता है? उप सह संयोजी आबंध कब लगता है ये बता दो। और ये मार्केट में आए कैसे थे हमने बताया था। सबसे पहले अमोनिया का एक उदाहरण दिया था। अमोनिया के पास क्या रहता है? अमोनिया का फार्मूला बताओ, अमोनिया का सूत्र बताइए बेटिया। जाके पास क्या रहता है? एक लोन पेयर। क्या रहता है? लोन पेयर रहता है। कोई हमने बताया था कोई हाइड्रोजन लुखा बन के, भिखारी बन के, आशीष बन के आता है ना, और वो रिक्वेस्ट करता आकर के कि हमें जोड़ लो। और जब वो जोड़ लेता है तब वो एक बॉन्ड साइन कराता है और कहता है कि हम तो दे रहे हैं आपको, लेकिन आप हमें छोड़ करके जाओगे। तो थोड़ी थोड़ी मार्केट में इनकी वैल्यू मालूम पड़ी। फिर धीरे धीरे हमने आपको बड़े बड़े बताए। कौन कौन से बताए? COCl3 बताया था, और 6NH3 क्या बताया था? बताए थे। इनसे हमने अपेक्षा करी हमें क्या क्या मिल सकता है। फिर हमने इसमें थोड़ा सा AgNO3 भी मिलाया, फिर अपेक्षा करी, फिर अपेक्षा जो करी बात से थोड़ा मामला अलग आओ अलग है। जहां हमने 3 मोल AgCl मिले थे तो पहली बार हम तो 3 मोल AgCl के मिल गए, लेकिन दूसरे बार में देखा 2 ही मोल मिले, फिर तीसरी बार में देखा 1 ही मोल मिला। तो आपको पता चला कि ये उप सह संयोजी यौगिक आखिर मार्केट में आए कैसे। एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, क्वेश्चन लिखो बेटा, एक लिखो उप सह संयोजी यौगिक। उप सह संयोजी यौगिक। उप सह संयोजी यौगिक से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? लिखा? आगे बढ़ाओ, इसमें लिखो इससे संबंधित निम्नलिखित तथ्यों को स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। अब्दुल बताएंगे। हाँ बिल्कुल सही बताया। क्या बताया? जब कोई धातु अत्यधिक ऋणायन या उदासीन अणुओं से जुड़कर यौगिक बनाती है तब उसे क्या कहा जाता है? उप सह संयोजक यौगिक। क्या कहा जाता है? ठीक, शाबाश। और हमने आपको एग्जाम्पल भी बताए हैं, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और भी बताया था। ये सब क्या है? उप सह संयोजक यौगिक है। समझ में आया? अब इसमें उप सह संयोजक यौगिक में कुछ शब्दावली होती है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको परीक्षा में याद करके जाना है। वो पूछे जाते हैं तत्व। पहला लिख लो बेटे, उप सह संयोजन सत्ता। उप सह संयोजन सत्ता। समन्वय मंडल। अगला लिखो, समन्वय मंडल। समन्वय मंडल। अब तुम्हें कहानी बताऊं मैं उप सह संयोजन सत्ता की। सत्ता समझ रहे हो ना? साम्राज्य, समन्वय मंडल। अब देखो, बहुत सारे लिगेंड एक शब्द हमने तुम्हें बताया था। हाँ, लिगेंड सुन लो। लिगेंड मालूम किन्हें कहा जाता है? जो कोई इलेक्ट्रॉन जोड़े को देता है, जिसकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, किसे लिगेंड कहा जाता है बेटे? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जिसके पास होती है, या जैसे हमारे पास लोन पेयर है तो हमने आपको दे दिया, या हमारे पास इलेक्ट्रॉन जोड़ा है हमने आपको दे दिया। तो जो लोग, जो प्राणी, जो स्पीसीज, जो परमाणु, जो आयन, जो अणु इलेक्ट्रॉन जोड़े को देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लिगेंड। क्या बोला जाता है? याद रखियो, लिगेंड किन्हें कहा जाता है? जो इलेक्ट्रॉन जोड़े को, इलेक्ट्रॉन जोड़े को देते हैं। क्या देते हैं? जो इलेक्ट्रॉन जोड़े को दे देते हैं। अनुज, लिगेंड किन्हें कहा जाता है? जो इलेक्ट्रॉन जोड़े को दे देते हैं उन्हें लिगेंड कहा जाता है। आप समझिए?
देखो लिगेंड बहुत सारे हैं, जैसे NH3 एक लिगेंड है क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है। Cl भी एक लिगेंड बताया था जब हमने आपको अष्टफल की संरचना बनाई, क्योंकि वहां भी वो कोबाल्ट को एक अपना इलेक्ट्रॉन जोड़ा देता है, एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो माइनस चार्ज है ही, और एक अपना खुद का वो दूसरे को कोबाल्ट को पकड़ा देता है, एक जोड़ा दे देता है। बात समझ में आई कि जो लोग इलेक्ट्रॉन जोड़े को दूसरे को देते हैं उसे क्या कहा जाता है? लिगेंड कहा जाता है। अब देखो बहुत सारे लिगेंड, अलग अलग प्रकार के लिगेंड जब एक निश्चित संख्या में, किसमें? एक निश्चित संख्या में केंद्रीय परमाणु या धातु परमाणु से उप सह संयोजक बंध बनाकर जुड़कर एक क्षेत्र बनाते हैं, एक उप सह संयोजी या इसे कह लो उप संयोजी क्षेत्र का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उप सह संयोजन सत्ता या समन्वय मंडल। और ये क्षेत्र होता है गुरु ब्रैकेट। क्या होता है? समझ में आई? इस क्षेत्र को काहे से प्रदर्शित किया जाता है? गुरु ब्रैकेट, बड़े कोष्ठक से। काहे से? अब जैसे एक बात बताओ, जैसे हमने एक फार्मूला लिखा है बेटे, फार्मूला आप लोग जानते हो ये वाला, है ना, इससे परिचित हो। अब जामे मैं क्या बताया दो डॉक्टर साहब कि जामे उप सह संयोजन सत्ता कहां से कहां तक है, क्षेत्र जाको कहां से कहां तक है, उप सह संयोजन क्षेत्र कहां तक है? जो हमने क्या बताया, जब विभिन्न लिगेंड एक निश्चित संख्या में धातु परमाणु से उप सह संयोजी बंध से जुड़कर के एक उप संयोजी क्षेत्र बनाते हैं, तब इस क्षेत्र को उप सह संयोजन सत्ता या समन्वय मंडल। अब जामे एक बात बताया था बेटा, जामे लिगेंड कौन है? कौन है? जैद लिगेंड है। हमने तुम्हें जाकी संरचना बनाई दिखाई थी, या हीएन सीएन आए, हीएन सीएन आए, पहले अमोनिया आता है, अमोनिया वाला दिखाओ तो, एक सीएन हीएन है, एक सीएन हीएन है, एक सीएन इधर आएगा और एक आएगा नीचे से आएगा, तो ये कैसी संरचना बनेगी? अष्टफल की। कैसी? अष्टफल की बन गई। तो यहाँ ये सीएन क्या कर रहे हैं? ये दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। किसको दे रहा है? आयरन को। किसको? है? तो लिगेंड कौन है यहाँ? जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की, इलेक्ट्रॉन जोड़े को देने की प्रवृत्ति होती है, उसे क्या कहा जाता है? हरिओम। लिगेंड कौन है? सीएन है। तो जामे बताओ हरिओम सत्ता कहां तक है? अब हमने तुम्हें बताओ गुरु ब्रैकेट के अंदर, गुरु ब्रैकेट के अंदर का क्षेत्र क्या है? कौन सी सत्ता है? उप सह संयोजन सत्ता या उप सह संयोजन समन्वय मंडल। क्या दीक्षित बात समझ में आई? समन्वय मंडल कहाँ है? अब बताओ कहां से कहां तक? जा हीएन से लेके हीएन तक को क्षेत्र जो है वो कौन सा है? समन्वय मंडल। आई कहानी समझ में? आया? समन्वय मंडल कौन सा होता है? जब विभिन्न लिगेंड एक निश्चित संख्या में धातु परमाणु के साथ नया उप सह संयोजक बंध से जुड़कर एक उप संयोजी क्षेत्र बनाते हैं। जो कौन सा क्षेत्र है? उप संयोजी या उप सह संयोजी क्षेत्र है ने। तो भैया लिखा पढ़ी भई थी, इनसे कोई मतलब नहीं। लिखा पढ़ी है, बॉन्ड तो ही भरोगो कि आप हमको छोड़ करके नहीं जाओगे। तो जो लोन पेयर दिए, जो तुम्हें उधार दिए, बैल तो प्रभुत्व चले, बैल चले हैं। तो सीएन को प्रभुत्व है। तो सीएन कह रहा है कि हम तुम्हारी मदद तो कर रहे हैं, जब मरे जा रहे, भूखे हैं कहते हैं, रॉबिल कहते हैं भूखे हैं जे। और ये क्या कह रहा है कि हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हारी मदद कर रहे हैं कि जाइए जी ले अपनी जिंदगी सिमरन, है ना। इनमें सिमरन कौन है और राज कौन है? नहीं, बाबूजी कौन है? कोई बताओ सिमरन कौन है? ये वाला। और बाबूजी कौन है? हाँ, सिमरन से कह रहे जा, ले जा, जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन रेल के अलावा और कहो गाड़ी पे बैठे हो? यही बात, रेल के अलावा डब्बा में बैठे हो, जाके अलावा काऊ गाड़ी पे बैठे हो। समझ गए?
तो सिमरन समझ में आई। जे हैं बाबूजी कौन है? CN है। बाबूजी को नाम का है लिगेंड, लिगेंड नाम है। क्या नाम है? अगर बाबूजी की जगह पे NH3 होते तो, अरे भाई जा पिक्चर में मान लो अमरीश पुरी है, दूसरी पिक्चर में कोई दूसरो बनी को, समझ गए बात को। तो इन्हें एक एक नाम दिया गया, क्या नाम है? लिगेंड। क्या नाम है? और ये सत्ता क्या है बेटे? उपसह संयोजन सत्ता या समन्वय मंडल। तिवारी समझ में आएगी बात। जब बोलो, जब विभिन्न लिगेंड, बोलो, एक निश्चित संख्या में धातु परमाणु या आयन से उपसह संयोजन बंध द्वारा जुड़कर जो एक उप संयोजी क्षेत्र बनाते हैं उसे समन्वय मंडल कहा जाता है। समझ में आई बात है? जामा देखो, जो का है समन्वय मंडल है? और जैसे कौन जुड़ो है? क्लोरीन के 3 आयन और अमोनिया के 6 अणु, 6 नहीं जुड़े हैं। समझ में आई बात? क्या समझ में आया? यहाँ कोबाल्ट धातु है, धातु है। और हमने बताया था जो यहाँ उपयोग होते हैं वो किस ब्लॉक से संबंधित है? D ब्लॉक से। किस ब्लॉक से? तो देखो कोबाल्ट है, धातु परमाणु है, और धातु परमाणु के साथ जब विभिन्न माने अलग अलग तरीके के, जब विभिन्न लिगेंड बताया था एक निश्चित संख्या में, एक निश्चित संख्या हो दिन की, जे 3 तो जे 3, हिन 2 तो जे 4 हुई जाए। समझ आई? अगर हिन 1 तो जे कितने हुए? 5। एक निश्चित संख्या में किस बंध के द्वारा जुड़कर जो एक क्षेत्र बनाते हैं, उप संयोजी क्षेत्र बनाते हैं, इस क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सत्ता या समन्वय मंडल। आएगी कहानी समझ में? तो लिखो, लिखो, जब विभिन्न लिगेंड, हेडिंग डाल लो, जा डलवाई तो है। जब विभिन्न लिगेंड है, जब विभिन्न लिगेंड एक निश्चित संख्या में किसके साथ? धातु परमाणु या आयन भी तो कह सकते हैं। जैसे इस पर आवेश कितना होगा? Fe2+ होता है, या आयन के साथ उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़कर एक उप संयोजी क्षेत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षेत्र बनाते हैं। तब इस क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है बेटे?
उप सह संयोजन या उप संयोजन सत्ता, क्या बोलते हैं? उप संयोजन सत्ता या समन्वय। नोट करो इसे, आगे इसमें बढ़ाएंगे, थोड़ा लिखो इसे, लिख लो बेटा, इसे आगे लिखेंगे यहां से, इसे बड़े कोष्ठक में, किसमें? इसे बड़े कोष्ठक, कोष्ठक नहीं होता, हाँ न कोष्ठक, इसे बड़े कोष्ठक में, बड़े कोष्ठक कैसे हुए? ऐसे ही तो है, में लिखते हैं, बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। जैसे, जैसे लिखो, एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, कोबाल्ट ले लिया केंद्रीय परमाणु, इसके साथ लिगेंड लगा है Cl3 और लगा है NH3 का होल थ्राइस बड़ा ब्रैकेट बंद। लिखो इतना, आगे इसमें लिखो, एक, इसकी कहानी चल रही है, एक उप सह संयोजन सत्ता है, एक उप सह संयोजन एक उप सह संयोजन सत्ता है जिसमें जिसमें 3 क्लोराइड आयन, लिखो, जिसमें 3 क्लोराइड आयन, 3 क्लोराइड आयन व 3 अमोनिया अणु, 3 अमोनिया अणु कोबाल्ट से जुड़े रहते हैं, कोबाल्ट से जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। नोट कर लीजिए। देखो अबे जो प्रश्न खत्म ना है वो अभी इसका काम चल रहा है। पहला तथ्य स्पष्ट हुआ है जिसका नाम क्या है? समन्वय मंडल। अब दूसरा तथ्य हेडिंग डालो, केंद्रीय परमाणु। क्या डालोगे? ये बेटे आपका अगर आप किसी उप सह संयोजी यौगिक का या संकुल यौगिक का आईपीएसी नामकरण कर रहे हैं तो आपको इन तथ्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब हेडिंग क्या लगाई बेटे? केंद्रीय परमाणु। अच्छा, कोई उप सह संयोजनी यौगिक है? क्या है? बोलो। उप सह संयोजी यौगिक है हमारे पास। अब उप सह संयोजी यौगिक में हमें क्या ढूंढना है? केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु किसी उप सह संयोजी यौगिक में, जब केंद्रीय परमाणु किसे कहा जाता है? जो लिगेंड के साथ स्थायी रूप से जुड़ता है उसे क्या कहा जाता है? उप सह संयोजक यौगिक में धातु परमाणु या आयन लिगेंड के साथ, किसके साथ? स्थायी रूप से जुड़े होते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है? केंद्रीय परमाणु। फिर से समझो एक बार, क्या बोला हमने, ध्यान समझना। किसी, बोलो हमारे साथ, उप सह संयोजी यौगिक में धातु परमाणु लिगेंड के साथ
स्थायी रूप से जुड़ते हैं, तब ये धातु परमाणु केंद्रीय परमाणु कहलाते हैं। कुछ समझ में आई बात? क्या बताया? किसी, फिर से बोलो एक बार, किसी उप सह संयोजी यौगिक में, बोलो, किसी उप सह संयोजी यौगिक में विभिन्न लिगेंड, या ऐसा करो, जब विभिन्न लिगेंड किसी धातु परमाणु के साथ स्थायी रूप से जुड़े रहते हैं, तब यह धातु परमाणु क्या कहलाता है? केंद्रीय परमाणु। क्या कहलाता है? कार्तिक तिवारी बताओ, बोलो बोलो। एक बात, एक और बता, मैं शायद याद हुई जाए अच्छे से, बोलो। उप सह संयोजक यौगिक में कुछ परमाणु या परमाणुओं का समूह, बोलो, ये परमाणुओं का समूह हुई गो Cl3, बोलो। उप सह संयोजन यौगिक में, बोलो, कुछ परमाणु या परमाणुओं का समूह जब धातु परमाणु के साथ स्थायी रूप से जुड़े रहते हैं, तब इस धातु परमाणु को केंद्रीय परमाणु कहा जाता है। अब कोई बताएगा? बोलो, हाँ बताओ। के साथ जो धातु परमाणु जुड़े होते हैं उन्हें, हाँ बहुत बढ़िया, फिर से बताओ। यौगिक में हाँ लिगेंड के साथ जो धातु परमाणु स्थायी रूप से जुड़े होते हैं उन्हें केंद्रीय परमाणु। हाँ सही लिख लियो। क्या समझ में आया? उप सह संयोजन यौगिक में है ना, लिगेंड जिस धातु परमाणु से जुड़ता है उस धातु परमाणु को केंद्रीय परमाणु कहा जाता है। क्या बताया? लिगेंड जहाँ में कौन है? Cl है और अमोनिया है, तो ये लिगेंड जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं? कोबाल्ट से जुड़े, तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? समझ आएगी? तो लिखो, लिखो क्या हेडिंग डलवाई 2 नंबर, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय धातु परमाणु। लिखो, किसी उप सह संयोजी यौगिक में कुछ परमाणु या परमाणुओं का समूह क्या बोला बेटे? बोलो, किसी उप सह संयोजी यौगिक में कुछ परमाणु, यही तो हो गया, कुछ परमाणु, हो सकता है Cl अकेला आ जाए, कुछ परमाणु या परमाणुओं का परमाणुओं या अणुओं का समूह। क्या बोला? किसी उप सह संयोजिक यौगिक में कुछ परमाणु या परमाणुओं का समूह धातु परमाणु या आयन से स्थायी रूप से जुड़े होते हैं, तब इस धातु परमाणु को
क्या बोला जाएगा बेटे? केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु कहा जाता है। कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे ये एग्जाम्पल लिखो, ये एग्जाम्पल लिखो, पूरा लिखा? लिख लिया बेटे? यही एग्जाम्पल लिखा है? अब जहां में लिखो कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ऐसे लिखोगे में लिखो, ये फार्मूला लिखने के बाद लिखो में कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु होता है। केंद्रीय धातु परमाणु होता है। एक नोट डाल करके बात लिखिए आप लोग, प्राय लिख लीजिए, प्राय डी ब्लॉक के तत्व, प्राय डी ब्लॉक, स्मॉल डी बनता है ना तो बड़ी डी बनाए डालो, प्राय डी ब्लॉक, प्राय डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। क्या बोला? एक रुक जाओ, प्राय डी ब्लॉक के तत्व केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं।